हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी जो है 11 बजने में 15 मिनट है, यानी कि पौने 11 बज गए हैं। आरुष आज स्कूल नहीं गया है, उसको खांसी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसे मैंने नाश्ता करा के दवाई दे दी है। अभी मैं लगी हूँ क्लीनिंग में। और माँ और कढ़ी जो है मैंने बनवा दी थी। बाकी का खाना मेरी देवरानी और चाचा जी के यहाँ से आई हुई हैं बहुए पूजा, क्योंकि पूरी फैमिली का खाना एक जगह है। आज लेंटर गुल रहा है छत का अमितर की। तो जी अभी मैं लग गई थी क्लीनिंग में, क्योंकि सुबह से जो है घर ऐसे ही पड़ा हुआ था। आंगन की आज थोड़ा सा लेट में करनी पड़ेगी साफ़ सफाई, क्योंकि अभी जो है बाहर जो है खाना बन रहा है। 2 चूल्हे जलाए थे हमने, एक मिट्टी का चूल्हा और एक उधर बड़ा जो पोर्टेबल बनाते हैं ना ईंटों का, कहीं भी उठा के रख लो कहीं भी बना लो, तो वो बनाया था। अभी आरुष अंदर खेल रहा है अपनी कार से और लाइट आ गई है। कपड़ों की धुलाई करेंगे बाद में, उससे पहले मुझे झाड़ू पोछा लगाना है। और अभी आज जो है हमारे जो इलेक्ट्रिशियन है वो फिटिंग के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि अमित के यहाँ पर पाइपलाइन जो लेंटर में होती है ना इलेक्ट्रिक की, तो वो डल रही है। तो चलो जी गुड्डू के पापा देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। हाँ जी, आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा बाहर को भी घूमाते। मतलब इन्होंने जम के कड़ी चलाई है, और अभी मैं सोच रही थी कि ये उधर घूम के आए जहाँ पर मशीन चल रही है, लेकिन वीडियो भी पहुंचाना अब तक बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल देख कर आता हूँ, थोड़ी देर लगेगी। वहाँ का स्टेटस चेक करके आता हूँ, सभी सामान की पूर्ति है या नहीं है। वैसे ये फ़ोन पे पूछते तो रहते हैं, क्योंकि सब चीज़ों का इन्हें ध्यान रहता है कंफर्म कर। अरविंद गया वहाँ, चाचा जी गए हैं। हाँ, और अब मैं चलूँगा देखने। और बाकी सब तो है ही वहाँ पर। वर्क इन प्रोग्रेस पे है आज, तकड़ी तरह से, बिल्कुल तगड़े वाले स्टाइल में। आज बहुत बिजी हैं सब, किसी के पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, क्योंकि सबके पास काम बहुत ज़्यादा है। मतलब फिर किसी बन रही कई आदमी की, तो आज का दिन ऐसे ही बिजी रहने वाला है। और आज आधा घंटा बैठकर इन्होंने हमारी हलवाई पने में जो है हेल्प की है, क्योंकि ये भी हलवाई बन गए थे थोड़ी देर के लिए। जब तक मैं दूसरा काम कर रही थी ना, पिताजी को नाश्ता दे रही थी या दूध वूध हंडी में रख रही थी, क्योंकि और भी विलेज में बहुत सारे काम एक्स्ट्रा होते हैं गाय भैंस वालों के पास में, तो वो भी करने ज़रूरी होते हैं। परसों तो दूध ख़राब हो गया था, मैंने सोचा 10 बजने से पहले दूध हंडी में रख देते हैं। तो उसमें इन्होंने जो है कढ़ी को ऐसे घुमा घुमा के ऐसे कढ़ा दिया है। आज देखते हैं आज कढ़ी में टेस्ट ज़्यादा बढ़ के आता है ना। पाल फैमिली ढाबा ने मिलकर बनाई है आज सारा खाना, तो लगभग ऑलमोस्ट बन ही गया है। रोटियां रह गई होंगी। तो गाइज अगर कभी ये ढाबा फ्यूचर में अपना बनाए, तो वहाँ पर इनके हाथ की कढ़ी खाने के लिए आप ज़रूर आना। आपको पहले से ही इनविटेशन है, कि मेरे मन में है कि ये कुछ करे, इससे भी आगे कुछ बढ़िया सा करे और भी। अच्छा, खाना ही बढ़िया होता है क्या? खाना और सेवा में लगता है खाना। अच्छा जी। हाँ, अगर हम लोगों को बर्तन धो के खिला रहे हैं खाना, तो वो सेवा में लगता है। चल फिर तो ठीक है। अभी इस रूम में मैंने झाड़ू लगा दी है और कपड़ा वगैरह अलमारी में मार दिया है। इस एरिया में रह रही है झाड़ू लगाए बिना, इस वाले रूम में और इस एरिया में। और अभी आपको एक और शख्स से मिलवाते हैं। और ये देखिए जी, जाप्पा निकालने के लिए आ गई है हमारी बुआ जी, और हमने इन्हें बोल दिया है शाम के टाइम समय से जो है मतलब ढोलक खड़कानी शुरू कर दियो, बुआ भतीजे दोनों के दोनों। क्योंकि गुड्डू के पापा ने भी रात आध घंटे तक ढोलक बजाई, लेकिन लोगों के कानों में आवाज़ नहीं पहुंची ढोलक की। वेनू कह रही थी जो 1-2 गीत तो मारती नू, क्या मैं ढोलक की आवाज़ नहीं सुनी। बता हम क्या कर सके, मगर कूलर पंखे सबके चले रहे हैं, तो उसमें आवाज़ नहीं जाती दूर तक। हाँ। और यहाँ पर तैयारी जोरों शोरों से है। माँ हेड है सबकी, और बाकी सब जो है हेल्पर हैं। और ये चावल बन के तैयार हो गए हैं, पूजा भी लगी हुई है इधर। चलो जी एक बार इसे भी देख लेते हैं। ये है वो चूल्हा जहाँ पर काम कर रहे थे हम लोग। अभी ठंडा हो जाएगा, ये ईंटें उठा देंगे और यहाँ से राख निकाल देंगे। अभी आया नहीं, क्योंकि ध्यान रखना इसका भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती है 30-40 आदमियों को खाना बनाना। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हमें ये लगता है कि कहीं टेस्ट ना बिगड़ जाए। बस भगवान का नाम लेके हम लोग करते रहते हैं और वो अच्छा ही बन जाता है। तो अब की बार कई सारे लोग जो हैं खाना बनवाने में कम हो गए हैं, और फिर भी हम लोग जो है नाश्ता करने के बाद में जल्दी से ही लग गए थे। नाश्ते में आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस चाय ले ली थी और एक आध बिस्किट ले लिया था। और सबका ऐसा ही है, क्योंकि सब लोग जो हैं घर के भाग दौड़ में लगे हुए हैं सुबह से, और इतनी जल्दी से खाना बनाना लगेंगे तभी जाकर जो है 12:30 बजे तक जो है, जब तक वहाँ पर लेबर का काम निपटेगा तब तक जाकर जो है पूरा काम कंप्लीट होगा। तो जी बस घर में भी साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई सब्सक्राइबर भी आ जाता है, मिलने वाला कोई भी रिलेटिव आ जाता है, तो इसलिए ये भी साफ़ सुथरा करना पड़ता है। डेली ही झाड़ू पोछे का काम होता है। और गाँव में जो है हाउस हेल्पर नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी। हमने बहुत कोशिश कर ली, क्योंकि काम का बर्डन ज़्यादा होता है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है उस चीज़ को लेकर।
और मेरे तो एक हाथ में दर्द भी रहने लगता है, फिर मेरे घुटने में प्रॉब्लम है। तो बस इसी चीज़ को लेकर जो है परेशानी है। शहरों में तो हर चीज़ के हाउस हेल्पर मिल जाते हैं, लेकिन गांव में नहीं मिलते हैं इतनी आसानी से, क्योंकि लोग जो है खेतों में काम करना पसंद करते हैं, किसी के घरों में काम करना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर बस जो है धीरे धीरे करके खुद ही कर लेते हैं हम लोग जैसे तैसे, क्योंकि लेट निपटे काम या सवेरे निपटे जिस टाइम भी, तो सास बहू जो है दोनों मिलकर अपना मैनेज कर लेते हैं। सुबह की भी बहुत सारी भागदौड़ होती है, जब बच्चे जो हैं स्कूल में जाते हैं, उसके बाद क्लीनिंग करना, फिर आंगन में साफ करना। आज तो हमारे साथ ऐसा काम हो गया कि आज हम लोगों की आंख खुली है 4:30 बजे। मतलब जब ये लोग खाना लेकर घर गए थे ना, तो गुड्डू चिंकी जो है फिर स्कूल से आ गई थी। मैं पिताजी को खाना देकर और वीडियो अपलोड कर कर दोपहर वाला, बस फिर तो खर्राटे मार के सोई हूँ, क्योंकि नींद रात की भी अधूरी थी। रात की इसलिए अधूरी थी, रात लाइट चली गई थी, इन्वर्टर में दिक्कत चली गई दिन से, तो इस वजह से पंखा बंद हो जाता है, फिर रात को बस उठ के घूमना पड़ता है। तो आज ऐसी नींद आई और कुछ थकान भी हो गई थी, सुबह से लगे हुए थे, भाग दौड़ चल रही थी पूरी, और मुझे इनका भी नहीं पता चला किस टाइम ये घर से आए खाना खिलाकर, किस टाइम नहीं। अब आँख खुली, मैंने देखा, मगर बहुत लेट हो गए, 4:30 बज गए। तो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अंधेरा ही हो गया हो। और उसके बाद में उठने के बाद में फिर हमने कपड़ों की धुलाई की, क्योंकि हमारे वाटर टैंक है ना, वो भी लीकेज हो गया दोबारा से। तो आज पूरा टैंक जो है खाली करके साफ़ कर दिया, तो उसको रिपेयर कराना है, एमसील वगैरह लगेगी उस पर भी। और कपड़ों की धुलाई फिर हमने यहाँ से पानी भर के वहाँ मशीन में डाला, और जी फिर यहाँ पर कपड़े पानी में निकाले। और अभी कपड़ों की धुलाई तो हो गई है हमारी, नहीं तो कल जो है बहुत सारे हो जाते। इनके भी थे, पूजा हर के कपड़े भी थे बहुत सारे, ये देखो तो तीनों तार फुल है एकदम। और इलेक्ट्रिशियन भैया जो है अभी आए हैं, अभी जो है फिटिंग का काम फिर से चालू हो गया है, क्योंकि अपनी फैमिली से है रिलेटेड, तो इस वजह से किसी टाइम आ जाते हैं, किसी टाइम चले जाते हैं। और माँ गई है चाचा जी के यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर निकाले जाएगी आज सिक निकाली जाती है, और जो देवी देवताओं का भोग है वो लगाया जाता है। माँ उधर गई हुई है, फिर मुझे तो टाइम नहीं मिल पाया। और अभी 6:45 बज गए हैं। खाने जो है आलू की सब्ज़ी बनानी है, माँ से मैंने पूछ लिया था। वैसे तो कढ़ी चावल भी रखे हुए हैं, लेकिन क्या है कि शाम के टाइम कढ़ी जो है हमें नुकसान देती है, तो माँ बोल रही है कि इससे अच्छा तो आलू टमाटर बना ले। तो सब्ज़ी अभी मैंने काट दी है। आरुष ना फिर से ये अपना पूल उठा के ले आया, बोल रहा है कि इसमें हवा करा दो किसी तरीके से, उसे नहाना है। मैं बोल रही हूँ बेटा तुम्हें ज़्यादा खांसी है, तो उनके पापा बोल रहे हैं आरुष के कि खांसी का पानी से कोई मतलब नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें नहा लेने दे से। फिर वो अंदर चला गया, कप टी शर्ट निकाल के अंदर चला गया। अभी फिर से टीवी देखने लगा, ऊपर है इलेक्ट्रिशियन के पास में, तो तब जाकर जो है इसे भरेंगे। और मैं सब्ज़ी छोंक लेती हूँ। आलू टमाटर मैंने काट के रख लिया है, गैस पर ही छोंक लूँगी, और फिर जो है बस रोटियाँ सेक लेंगे। गैस ही बाहर रख लूँगी, क्योंकि गर्मी हमें भी लग रही बहुत ज़्यादा। गर्मी है ही, सबको ही परेशानी हो रही है ऐसी गर्मी में। कड़ी रखी है बहुत सारी, तो देखो जी बस थोड़ी सब्ज़ी मुझे बनानी है शाम के लिए, क्योंकि सब ने जो है खाना लेट खाया था, 3 बज गए थे, ये सब बोल रहे थे। और आज तो हमारी शाम की चाय भी नहीं बनी। पूजा बोल रही है मुझे कि मैंने भी नहीं चाय बनाई आज चाची जी। मैंने कहा बेटा आज मैंने भी नहीं बनाई। चाचा जी फिर जो है घर चले गए, वहाँ पर भी बहुत सारे काम, मतलब जो वैसे काम है वो पड़े हुए थे, वो संगवाने के लिए अमितर के। और यहाँ पर गुड्डू भी अभी सोकर उठी है, इसे मैंने उठाया। मैंने कहा बेटा रात में कहाँ जाओगे, अपनी दिन में इतनी थकान हो गई थी आज, क्यों? आज पहले तो हम बास्केटबॉल खेले, फिर हम 2 पीरियड डांस की प्रैक्टिस की, 1 घंटा हमने, और फिर बाद में ग्राउंड में खेलने के लिए फिर चले गए थे। और ये कह रही नॉन स्टॉप डांस किया हमने आज, डांस क्लास चली होगी। और चिंकी ने बताया मुझे कि मैंने सीखा आज कथक, तो वो गर्दन के बारे में बता रही थी। और चिंकी ने मुझे ऑर्डर दे दिया है कि मम्मी आज गीतों में नहीं जाना है बिल्कुल भी, मेरे जो है डायग्राम बनाने हैं। और ये कह रही थी अगर आपने नहीं बनाए तो इन्हें वापस दुकान पर भिजवा दूंगी जहाँ से ये आए हैं। अपने पापा जी को कह रही थी कि इन्हें वापस भिजवा, क्योंकि उससे जो है अभी ये डायग्राम वगैरह बनाने नहीं आते, तो थोड़ी सी हेल्प तो इतनी करनी पड़ेगी मुझे चिंकी की। क्या क्या सीखा था डांस क्लास में? मम्मी मेरा आज कथक था। अच्छा, तो पहले मैम ने ऐसे करवाया, अच्छा करना सिखाया कथक में। और कथक की वीडियो, कथक में सॉन्ग तो होता नहीं। गर्दन कैसा करी थी बताइए, गर्दन करके दिखा। और ऐसे करी नहीं जाती, करी नहीं जाती, ना। ये सब पतली कर ले गर्दन को। तो अपनी हाइट ना नाप के देख रही थी अभी। पापा जी यूं करियो, कितना का हाँ। देख कर भी दिया, बस
और किसी की डांस क्लास नहीं करी, किसी का कुछ नहीं करा, देख ले। ऐसे ही तो गर्दन को ऐसे भी घुमा सके हैं हम, और ऐसे झटके के साथ में कथक का एक छोटा सा पार्ट है यू भी। ऐसे करो पापा जी, ऐसे आ गया आपको तो कथक। आ गया पापा जी अब ऐसे करें। ये देखो अपने पापा को ही डांस क्लास करने सिखा दी ने। तो मेरी क्लास लेने लगी उल्टी तो सीख ली। सीखते सीखते। और पता क्या कह रही है, आ जाओ दिखाऊंगी। इसने एक दिन यहाँ निशान लगाया था अपनी हाइट का, और आज इसने नाप के देखा तो इनू कह रही इतनी बढ़ गई मेरी हाइट। कितने दिन पहले का यार? ये ऐसा होगा 1 महीना पहले का, इतनी बढ़ गई? 1 इंच बढ़ गई। ओ, एक साल में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 इंच बढ़ी इसकी हाइट 1 महीने में। देखती रहे या नहीं, हाइट में तो है। आज चाय की पत्ती का डब्बा उठा लिया, इन्होंने चाय बनाई थी। अच्छा, अभी बनाई थी इसने अपने लिए, केवल चाय किसी से भी और हाइट बढ़े क्या? अपने लिए इसका मन कर रहा होगा, केवल अपने लिए बनाई। पत्ती का डिब्बा देखो पापा दिखा दे रहा। चाय के पत्ती का डिब्बा हमेशा चीनी के डब्बे की बगल में होना चाहिए, क्योंकि ये बताओ, समझते और नहीं। क्या हो गया चाय की पत्ती और कुछ नहीं हो सकता। और चीनी के अचार की साइड में रख रखा था, बगल। जो चीज जहाँ है ना वहाँ नहीं रखते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऊपर चढ़ा के दे रखा है सबसे कीमती चीज। और जब तेरी हाइट बढ़ गई तो तू खुद रख लेना। देखो पिछले 2 दिनों से ये चल रहा है यहाँ पे फिटिंग का काम, और वायर बिछाई जा रही है। यहाँ पे थी नहीं ऊपर, तो कल हुआ था कुछ, आज हुआ है काम। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो काम भी धीरे धीरे ही चलेगा। पूजा ने यहाँ पे अपनी रसोई बाहर शिफ्ट कर ली है अंदर से, क्योंकि गर्मी वहाँ भी बहुत है, और यहाँ पे थोड़ा सा खुला सा हो जाता है तो इजी हो जाएगा खाना बनाने के लिए। तो इतना सारा सामान ये खुला पड़ा है अभी, और ये बोर्ड हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड, सामान कुछ ये कबाड़ वाला है, और कुछ और छटनी बाकी है यहाँ से। ये देखो इतना सारा पड़ा है, इसमें से और छांटेंगे कल। आज घर पे थे अमित के सब, तो थोड़ा सा वहाँ बिजी थे, किसी का टाइम आज था नहीं यहाँ पे काम करने के लिए, तो यहाँ का कोई काम नहीं हुआ, तो वहाँ का किया है आज। और सब जने वहाँ के टारगेट पे लगे हुए थे। देखो मतलब ये जो सामान है ना, इसमें मतलब का सामान बहुत ही कम है, लेकिन देखो एक रूम भरा पड़ा है। इसे यहाँ से निकालना और कबाड़ में बेचना इस सारे सामान को इतना आसान नहीं है, मतलब जो यूज़ का नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी और चाचा जी। अब ये देखो एक मशीन का पट्टा है, ये जो चलता है ना पुली पे, इस तरह की चीज़ें। एक ये साइकिल का करियर है, देखो ये ना पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और मेरे पिताजी कहते हैं कभी भी काम आ सकता है। ऐसी ऐसी यहाँ पे सैकड़ों चीज़ें हैं। कुछ लोहे का सामान, ये देखो मशीनरी का, मतलब पिछले 10 साल से जो चीज़ यूज में नहीं है उसे भी रखते हैं पिताजी। तो इनकी जगह ढूंढ रहे हैं हम, कहीं पे शिफ्ट करेंगे इसे यहाँ से। यहाँ बहुत दिन हो गए इसे रखे हुए, एक स्टोर ऐसा ही बनाएंगे जिसमें ये एक्स्ट्रा सामान इस तरह का पड़ा रहे। तो फिलहाल यहाँ की कंडीशन नहीं है, काफ़ी मेहनत लगने वाली है यहाँ पे क्लीन करने के लिए। तो ये देखो वायर अभी कार्य प्रगति पे है, बोर्ड लगने बाकी है। यहाँ पे सब जगह फिटिंग पहुँच जाएगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पे जो बिजली के उपकरण हैं वो लगाना। तो धीरे धीरे ये चल रहा है फिलहाल यहाँ।